अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल्चरल हेल्थ सोसाइटी में आज हम पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, सोशलाइजेशन। What is the objectives? By the end of this presentation, learner will be able to define social institutions, discuss the element of social institutions, list the type of social institution, describe the difference among social institutions, family types, function, marriages, family relationship, divorce, etc., religious beliefs and superstitions, political systems, autocratic, democratic, and dictatorship, legal system, recreation, and educational system. Describe group, in-group, out-group, primary group, and secondary group, reference group, caste, ethnic group, pressure group, assigned interest group, etc. Social institution. A social institution may be defined as an organizational system which functions to satisfy basic social needs by providing an order framework linking the individual to the larger culture. बेसिकली क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है विच फंक्शंस, जो कि क्या फंक्शन करता है कि बेसिकली जो हमारी सोशल नीड है वो पर हमें उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं by providing an order framework linking the individual to the large culture, कि इंडिविजुअल को लार्ज कल्चर से लिंक करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है. In other words, an institution is an organized way of satisfying human needs permanently. और दूसरे लफ्जों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या ऑर्गेनाइज्ड वे है ह्यूमन को परमानेंटली उसकी जो जरूरियात है उनसे सेटिस्फाई करने का एक वे है. एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन. अब सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट. जिन लोगों का वो ग्रुप होता है कि जो कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए यूनाइट किया जाता है. दिस ग्रुप हैज मटेरियल इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर एटसेट्रा. इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ लाइफ. ये जो कस्टम ऑफ लाइफ होते हैं उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. इट फुलफिल्स सम नीड्स ऑफ सोशल लाइफ. और जैसे जो सोशल लाइफ होते हैं उसकी नीड्स को भी फुलफिल करते हैं. बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं कौन कौन से हैं. Basic social institutions are the family, the education, the religion, the economy, and the politics. Group. A number of individuals assembled together or having some unifying relationship is called group. ये लोगों का नंबर ऑफ ग्रुप जो कि किसी काम के लिए या यूनिफाइंग रिलेशनशिप जो लोगों का आपस में होता है जो उसके लिए इकट्ठे होते हैं, जो असेंबल्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं. सोशल ग्रुप लिविंग इन ग्रुप इन अ नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना के तहत जो रहते हैं. ग्रुप लाइफ इज एसेंशियल एंड इनएविटेबल अनअवॉइडेबल फॉर ह्यूमन individuals. Social groups is a collection of human individuals who are brought in a reciprocal relationship. जो सोशल ग्रुप में जो लोग कलेक्ट हुए होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होती है, वो क्या करते हैं? ब्रॉट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप: collection of individual, reciprocal relationship, sense of unity, common interest, similar behavior, group norms, group or dynamic and stability. ये क्या है? बेसिकली सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स है. In group and out group. In group, it is also known as V group. It consists of a person who are having close social relationship and belongings, family, religion, caste. जो इन ग्रुप होते हैं उनका वे ग्रुप में कहते हैं. और इस ग्रुप में कौन कौन सी चीज लोग आ जाते हैं? जो कौन उनके रिलेशंस होते हैं, सोशल रिलेशंस और बिलोंगिंग्स होती हैं जो उसमें बेसिकली कौन सी है? जिसमें फैमिली है, रिलीजन और कास्ट है. आउट ग्रुप, इट इज आल्सो नोन एज दे ग्रुप. जो आउट ग्रुप होता है उसको हम दे ग्रुप भी कहते हैं. द रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स आर नॉट टू इंटीमेट एंड दे डू नॉट डेवलप कॉन्शियसनेस ऑफ oneness. Primary and secondary group. Primary group is also known as face-to-face group. In this group, persons are having close and personal relation. ये face-to-face group होता है जिसमें क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे प्ले ग्रुप, नेबरहुड ग्रुप एंड फैमिली ग्रुप आ जाते हैं. सेकेंडरी ग्रुप आल्सो नोन एज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप. जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं. इन दिस ग्रुप पर्सन्स आर हैविंग सेकेंडरी रिलेशनशिप. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स
as the members. The relation among the members are short-lived, such as political parties, Pakistan Nursing Federations. Short-lived जो होता है relationship वो इसमें होते हैं. Reference group. A reference is a collection of people that we use as standard of comparison for ourselves. जो actually basically वो जिसको हम as a reference के तौर पे use करते हैं. Also group in which person hopes to join, जिसको लोग join करना चाहते हैं. Ethnic group. It is the type of group in the society that differs from the general culture of the society. Ethnic group वो होता है कि जो general culture of society होता है उससे क्या करते हैं, differs करते हैं, ठीक है, regarding certain culture patterns and racial traits. Such as example इसमें क्या है ethnic group में, जैसे Christians हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये सारे ethnic group in our society हैं. Pressure group. It is the social group that exerts pressure on the government and tries to influence the policies of the government. जी एक्चुअली वो ग्रुप सोशल ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं और क्या कोशिश क्या करते हैं कि जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करें, उन पे असरअंदाज हो. Vested interest group. This is the type of group in which individuals enjoy certain excessive privileges in the society. They don't favor any change in the existing social structure so that their privileged class may not be disturbed. Permanent right given to an employee under a pension plan. Vested interest. Actually ये वो ग्रुप होता है जिसमें क्या कहते हैं इंडिविजुअल एंजॉय करते हैं excessive privilege in the society and they don't favor change. और जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें वो चेंज को वो नहीं कर रहे होते, फेवर नहीं करते कि इसमें चेंज आनी चाहिए. सो दे प्रिविलेज्ड क्लास में नॉट बी डिस्टर्ब, और वो जो चाहते हैं कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो भी डिस्टर्ब ना हो इसमें. फैमिली इज आल्सो नोन एज प्राइमरी ग्रुप, social institution, basic unit of the society and key association of the human society. Basically family क्या है, ये एक primary group है, social institution है, basic unit of the society है और key association of human society. Family की human society से भी key association होती है. A family can be defined set of persons related by blood, marriage or adoption who share the primary responsibility for reproduction and caring for the members of the society is called family. इसको हम क्या कहते हैं, family. नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली की कौन कौन सी टाइप है. मैट्रिआर्चल फैमिली, मदर सेंटर्ड फैमिली होती है, वुमेन इज हेड ऑफ द फैमिली. पैट्रिआर्चल फैमिली, फादर सेंटर्ड फैमिली होती है, फादर डोमिनेटेड फैमिली होती है. एगलिटेरियन फैमिली एगलिटेरियन फैमिली जो है अरेंजमेंट इन विच power is shared more or less equally or both the wife and husband. Matrilocal family क्या है, after marriage the wife stay back in her mother's house. Patrilocal family, after marriage wife go to husband house. Joint family is, it is also known as extended family. It consists of the numbers who at least belong to 3 generations, husband and wife, their married and unmarried children, their married as well as unmarried grandchildren. एक्चुअली एक्सटेंडेड फैमिली होता है जिसमें हम देखते हैं, गांव में भी देखो, शहरों में भी बाज लोग जॉइंट फैमिली में, जिसमें क्या होता है दादा दादी, आगे वालिदैन, उनके बच्चे, उनके पोते पोती, और ये सारे जो होते हैं ये जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली द टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर. और जो जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं. फंक्शन ऑफ द फैमिली, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, जिसमें प्राइमरी फंक्शन में स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड, प्रोक्रिएशन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, सोशलाइजेशन एंड अफेक्शन. जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें इकोनॉमिक फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, रिक्रिएशनल फंक्शन और हेल्थ फंक्शंस आ जाते हैं. मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय 2 or more person establish a family. टाइप्स ऑफ मैरिज क्या क्या है. Monogamy, one man marriage, one woman. Polygamy, an individual is married to 2 or more partners at a time. Polygamy में जो होता है कि एक बंदे की एक से 2 से ज्यादा भी शादी हो सकती. Polygamy, one man marries 2 or more women. Polyandry, one woman marries 2 or more men. Endogamy, partner is chosen from the same group, religion, caste. Exogamy, partner is chosen from outside of the group or religion. Divorce, it is the legal
dissolution of the marriage relationship usually by the court or any other competent authority. Actually divorce को जो बेसिक लफ्ज़ यूज है उसको हम तलाक कहते हैं। ये जो होते हैं कि मियाँ बीवी दोनों अलहदा हो जाते हैं, या फिर ये इसका फैसला कोर्ट करते हैं, या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कोई भी सोसाइटी में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसका डिसीजन कर सकती है। Religion means the voluntary subjection of oneself to God. The Catholic Encyclopedia. It is the system of faith and worship. ये faith और worship का एक system होता है. The belief in and worship of the superhuman controlling power, especially a personal God. Superstitions क्या होते हैं? तोहमात होते हैं. An irrational belief that an object, action or circumstance not logically related to the course of event influences it. और इसमें ये होता है कि कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं उसकी होती, बस हमारी किसी चीज के मतलब कोई जो एक तोहमात बन जाते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। जैसे इसकी हम एग्जांपल देखते हैं क्या, इफ यू आर प्रेग्नेंट स्टेयर एट नाइस पिक्चर ऑफ हेल्दी बेबीज ऑल द टाइम सो योर कैन अडॉप्ट द ट्रेड। कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको हर टाइम जो है ना बच्चों के अच्छे बच्चों की तस्वीरें देखनी चाहिए। इफ ब्लैक कैट क्रॉस योर पाथ इट इज अ साइन ऑफ बैड लक। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाएगी तो जो बैड लक है, द पर्सन शुड गो द अदर वे टू अवॉइड बैड। फिर इंसान को अपना रास्ता चेंज करना, उसी रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। एम ऑफ रिलीजन के क्या है, इसके एम क्या क्या है? इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। ये मैन और गॉड के दरमियान क्या है? एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। It creates purity and cleanliness of the body, thoughts and action among followers. जैसे जो followers होते हैं, जो किसी मजहब को follow कर रहे थे, उनमें क्या करती है religion? क्या करता है? Purity, cleanliness of body, thoughts and action among followers create करता है. It is standard of right and wrong in the society. It teaches optimism, self-respect and confidence to the people. They are under the impression that there is a reward for every good deeds performed. The conception makes their life meaningful for them. इसमें ये होता है कि जो हम अच्छे बुरे काम करेंगे इसका हमें जो अमल और अजर, जो इसका अच्छे कामों का अजर मिलेगा और जो बुरे अमल में उसकी हमें सजा मिलेगी। बेसिकली इसलिए हमें अपने मजहब को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और कंसेप्शन और अपनी कंसेप्शन जो है उनको मेक्स देयर मीनिंगफुल बनानी है। इट क्रिएट रिस्पेक्ट ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। हमें सारी इंसानियत की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। इट हैज बीन वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल अमंग द पीपल। और जिस सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किसके? सोशल कंट्रोल के लिए। कहाँ पे? अमंग द पीपल। इट हेल्प टू पास ऑन कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स अमंग इट्स फॉलोअर्स। ये कल्चर से कल्चर जो अपने फॉलोअर्स में ये चीजें क्या करता है? पास करता रहता है। इट इज द सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग फियर एंड एंजाइटी। और फियर और एंजाइटी में ये एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या है? बिलीव इन गॉड, रिचुअल्स, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड sacred objects. Functions of the religious institute, they provide a place of worship to the people. ये लोगों को इबादत के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। They control religious activity in the society. सोसाइटी में जितनी भी religious activities होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। They provide education, religious education प्रोवाइड करते हैं। Provide social services देते हैं। They provide recreations और recreation भी फ्राहम करते हैं। कॉमन रिलीजन्स इन पाकिस्तान में कौन कौन से रिलीजन ज्यादा हैं? जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड पारसीज। एजुकेशन, अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग विद नॉलेज और स्किल्स। कि ये किसी को भी नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करना, एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल और नॉलेज और स्किल्स इज कॉल्ड एजुकेशन। Education is essential for every human being. As a child, he must know how to behave, eat and drink. Education जो है कि ये essential, हर human being के लिए essential है। As a अगर बच्चा है तो he must know, उसको ये सीखना चाहिए कि उसको कैसे behave करना है, कैसे खाना और पीना है। When they grow up, he must know his duties toward his fellow beings. और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको अपने fellow जो है उनके मतलब अपनी ड्यूटीज का पता होना चाहिए। एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। और किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टर या किरदार बिल्ड करने में एजुकेशन का एक वाइटल रोल है। एम्स ऑफ एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, सकरात के मुताबिक वो क्या कहता है? देयर आर 3 बेसिक एम्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन के 3 एम्स हैं। एजुकेशन इज नॉट द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट द डेवलपमेंट ऑफ द पावर टू थिंक। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को गेन करना नहीं है, मगर उसकी जो
डेवलपमेंट ऑफ पावर टू थिंक, और सोचने की जो पावर है उसको डेवलप करना है। एजुकेशन इज द सर्च फॉर वर्च्यू and truth rather than the technical proficiency. Education looks to lasting trust on truth based on reason, not to simple opinion or practical knowledge. ये बेसिकली क्या है, इसके 3 एम्स हैं जो किसने के सोक्रेटिस ने दिए थे। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके क्या फंक्शंस हैं। टू प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस भी देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है। टू टीच डिसिप्लिन के टीच करना। टू रेगुलेट मॉरल्स, जो मॉरल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनको एक्शन में लेके आना। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन प्रोवाइड करना, सैरो तफरी प्रोवाइड करना। टू रेगुलेट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, और जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करना, उनको फंक्शनल करना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, इनएडिक्वेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनएडिक्वेट नामुनासिब थोड़े हैं। ओवरबर्डन स्टूडेंट को ओवरबर्डन किया जाता है। लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर, जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते। लैक ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम, जो करिकुलम है वो भी यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम उनका करिकुलम अलहदा है, जो उर्दू मीडियम अलहदा, जो गाँव के उनके अलहदा, जिस तरह सब अपने अपना अलग करिकुलम उन्होंने बनाया। पुअर स्टैंडर्ड एजुकेशन के स्टैंडर्ड भी एक जैसे, इनफेक्टिव एजुकेशन, वेस्ट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनकी भी वेस्टिंग है। रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट, अब हम देखते हैं कि रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट क्या है। रिक्रिएशन इज द रिफ्रेशमेंट ऑफ वंस माइंड और बॉडी आफ्टर वर्क थ्रू एक्टिविटी दैट अम्यूज। एक्चुअली जब हम काम करके या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो हमारा जिस्म और माइंड दोनों थक जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, और जो रिफ्रेशमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। The recreational institute stands for an interrelated set of rules and norms. ये जो recreational institute है उन्होंने भी क्या किया, interrelated set of rules and norms हैं इनके भी, that fulfill the need of the society in the field of recreation, जो कि recreation की फील्ड में, सैर तफरीह की फील्ड में जो है सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। एक्टिविटीज इसमें क्या, वाचिंग ड्रामा, मूवीज, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, लिसनिंग म्यूजिक, गोइंग आउटसाइड, पार्क्स में चले जाना, गोइंग सिनेमा में चले जाना मूवी देखने के लिए, पेंटिंग करना, आर्ट का काम भी करना शुरू कर देना, ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं। टेबल टेनिस खेलना, इंटरनेट सर्फिंग करना, या इंडोर स्पोर्ट्स लूडो वगैरह, चेस वगैरह जो भी हैं ये खेलना, जी क्या है, सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं। Political institution, it may be defined a set of norms pertaining to the distribution of power and authority concerning the management and control of the society. जो किसी भी सोसाइटी की मैनेजमेंट और कंट्रोल करने के लिए जो भी norms pertaining to the distribution of, जो पावर और अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है किस चीज के लिए, कंसर्निंग द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। The political institution play a key role in the stability and progress of the country. जो political institute है वो अपना key role play करते हैं किसी भी मुल्क की stability के लिए और उसकी progress के लिए political institute का key role होता है, main role होता है। Examples of political institute, अब हम देखते हैं कि जो political institute है वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या examples हैं। National Assembly, जो कौमी असेंबली है हमारी, प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबलीज होती हैं, टाउन कमेटीज, जो टाउन्स में कमेटियां बनती हैं, यूनियन काउंसिल, जिरगा एंड ब्रादरी, ये सारी क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्स क्या, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप, ये गवर्नमेंट की फॉर्म है। इस फॉर्म में गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट करती है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। द वर्ड ऑटोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोस मीन सेल्फ एंड क्राटस मीनिंग पावर, जिसमें ये होता है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वन पर्सन और ग्रुप होल्ड ऑल द पावर विदाउट द पार्टिसिपेशन और समटाइम इवन द कंसेंट ऑफ द पीपल। इसमें ये होता है कि एक जो ग्रुप होता है ना उसके पास सारा कंट्रोल और अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी जमीन की अगर गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव है वो अपने नीचे पब्लिक को कोई अथॉरिटी नहीं देती, वहाँ पे उनकी कोई यानी कि सुनने वाले, तो जिस चीज को वो दिल करेगा वो करेगी, जिसको नहीं करेगा वो नहीं करेगी, इसलिए कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, डिमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग पावर और अथॉरिटी।
The power and strength of the government come from the people is called democracy. बेसिक लफ्जों में ये है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर बंदे को अपना राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियंस या अपनी ऑप्शंस दे सके। इसलिए यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है, जो अभी जो पाकिस्तान में जो चल रही है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेसी चल रही है। जब आर्मी की हुकूमत होती है वो क्या होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, वो अथॉरिटेटिव होती है। इस डिक्टेटरशिप dictatorial government is defined as an autocratic form of government in which the government is ruled by an individual, the dictator। उसमें ये होता है कि जैसे ये भी ऑटोक्रेटिक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जो डिक्टेटरशिप होती है, इसमें भी ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक्ट एज अ डिक्टेटर, और वो क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल। और जो गवर्नमेंट होती है उसको भी एक बंदा रूल कर रहा है, जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं। जैसे अगर आपने मोस्टली तकरीरें सुनते होंगे जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मुशर्रफ इज अ डिक्टेटर, मुशर्रफ इज अ डिक्टेटर। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या फंक्शन अब हम देखते हैं, उसके कुछ एक्सटर्नल फंक्शन और कुछ इंटरनल फंक्शन। द एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड डेंजर और अग्रेशन और एनी अदर कैलेमिटी थ्रू डिप्लोमेसी, वॉर और एनी अदर वेज। मीन के जो इसमें गवर्नमेंट का क्या काम है कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, किससे, जो आउटसाइड या एक्सटर्नल डेंजर्स हैं, जैसे डिप्लोमेसी है, वॉर है, कुछ भी इस तरह के। इंटरनल फंक्शंस क्या है, द इंटरनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मैनेज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो उसके इंटरनल, उसमें गवर्नमेंट का क्या काम है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना है, मेंटेन करना है। Legal institutions have a binding effect on the whole social orders. They are the controlling agencies for all other social institutions. ये जितने भी एजेंसीज होती है उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, किस लिए, फॉर ऑल अदर सोशल, दूसरे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। दे क्रिएट सोशल कंट्रोल बाय गिविंग ए नॉर्मेटिव रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड क्रिएशन। ये क्या करेगा, सोशल कंट्रोल बाय गिविंग नॉर्मेटिव, रिलीजन्स होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, और जो रिक्रिएशंस होती हैं उसके लिए सोशल कंट्रोल होता है लीगल इंस्टीट्यूशंस का। द कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क इन देयर फंक्शन, और उनके वो एक लीगल फ्रेमवर्क देते हैं जो कि उनके फंक्शंस में होता है कि ताकि वो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। एग्जांपल्स ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। Law is the formal and social norm and rule for the guidance of human behavior. The violence of the law is called crime. Reference. This is the end of presentation. Thank you so much for your active listening.